हमारे प्रभु ईश्वर को महिमा, सम्मान, सामर्थ्य सदा सर्वदा। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 11। हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम जोर से इस वचन को दोहराएंगे। दोनों हाथों को प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर उठाते हुए इस वचन को दोहराएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 11। हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं और ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 और 12 में, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं। यह प्रभु की वाणी है, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। प्रभु हमसे कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु आगे कहते हैं, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, ऊंचे स्वर से हम आज प्रभु को पुकारें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते हुए गाएंगे, हम सब ताली बजाते हुए, राजाओं का राजा यीशु। हालेलुया।
प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, 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 राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूँ। वो जीवन देने वाला हालेलुया, 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वो जीवन देने वाला हालेलुया, 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वो शांति देने वाला हालेलुया, 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है,
मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगा, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु बड़े विश्वास के है। साथ कहिए, यीशु ही आदर प्रभु भाव के है। साथ, यीशु ही प्रभु है। विश्वास से, यीशु ही प्रभु है। आत्मा और सच्चाई से, यीशु ही प्रभु है। बड़े प्रेम और आनंद यीशु से, ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। स्तुति करेंगे, यीशु ही हालेलुया 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 प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के आदर में ताली बजाते हुए आनंद विभोर होकर गाएंगे।
जय जय हल्लेलुया, आत्मा की 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 जय जय, आत्मा की जय जय, आत्मा की जय जय हल्लेलुया, 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 यीशु 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 की जय जय हल्लेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, हल्लेलुया, आबा पिता, 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 यीशु प्रभु, 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 पावनात्मा, 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 पावनात्मा,
बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते वर्ष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने जो अनगिनत आशीषें हमें दी हैं उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनंत काल से हमें प्यार देता है प्रभु तू, अनंत काल से प्यार करता आता है प्रभु तू। तुझे धन्यवाद प्रभु। इस नव वर्ष में भी प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सत्संग के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। फिर से तूने एक अवसर हमें दिया है, धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें अपने आत्मा से भर दीजिए प्रभु। जो पवित्र आत्मा हमें मिला है, पवित्र आत्मा को हम अनुभव कर सके, पवित्र आत्मा का अनुसरण कर सके। नवजीवन से हमें संचलित कर दीजिए प्रभु। हमें नवीनता आ जाए, पवित्र आत्मा भर जाए, ताकि हम तेरी ओर अग्रसर होते रहे प्रभु। तेरे दिव्य मार्ग पर चलते रहे प्रभु। तेरे साक्षी बन सके प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए तरसते हुए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर आ जाइए, मुझ में भर जाइए। आइए पवित्र आत्मा ईश्वर, हम में भर जाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। हमारे बच्चों में आके भर जाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। हमारे जीवन साथी में आके भर जाइए पवित्र आत्मा ईश्वर। हमारे कलीसिया को नवीनता प्रदान कीजिए, नवीनता में ले चलिए पवित्र आत्मा ईश्वर। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में
जीवन, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझे भी तू आजा पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, कृपा से भर दो, भलाई से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दया से भर दो, क्षमा से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंकते हुए कहा, आत्मा को ग्रहण करो। वही आत्मा हमें प्रदान कर प्रभु। प्रभु के वचनों को ग्रहण करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो।
भर दो, फलों से भर दो, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, दानों से भर दो, फलों से भर दो, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। आइए हम माँ मरियम के हाथों में अपने इस समय को, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने पुरोहित को समर्पित करते हुए मध्यस्थता मांगते हैं और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी ईसायास का अध्याय 40 पद संख्या 41 में ईश्वर का वचन कहता है, 31 चैप्टर 40 वर्स 31 में ईश्वर कहते हैं, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर विपत्ति नहीं होते, शिथिल नहीं होते। आज का जो संदेश हम सबों को जो इस सत्संग में शामिल होने के लिए आए हैं, सबके लिए प्रभु यही संदेश देते हैं कि हमेशा हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। Those who hope in the Lord, they will renew their strength। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती है। अभी हमने 2025 एक नया साल की शुरुआत की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल में प्रभु हम सबों को एक नया आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके लिए हम सबों को प्रभु पर भरोसा रखना है। और 1 तारीख को शाम को 6 बजे हमारे महागिरजाघर में इसी डीसीसी हॉल में हमने जुबली वर्ष का उद्घाटन किया था। हमारे महाधर्माध्यक्ष आर्च बिशप अनिल कुट्टो ने जुबली वर्ष का उद्घाटन किया था। जुबली वर्ष का संदेश हम सबों को संत पापा फ्रांसिस देते हैं, कहते कि हम सभी भरोसे के साथ आशा के तीर्थयात्री के समान हमें यात्रा करना है। जर्निंग टुगेदर इन होप, हम सबों को आशा के तीर्थयात्री बनकर एक संग यात्रा करना है। कभी हम लोग एक संग यात्रा करने में हिचकिचाते हैं, हम डर जाते हैं। अगर हमारे संग दूसरा कोई है, हमें थोड़ा बहुत हिम्मत मिलती है, हमें थोड़ा है ना डर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु आज कहते हैं, नबी ईसायास का अध्याय 40 पद संख्या 31 में कहते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। कभी कभी हम थक जाते, ऑफिस जाते हैं या काम पर जाते, 12 घंटे की ड्यूटी, खड़े खड़े हम ड्यूटी करते हैं, थकान आ जाती है। हम एक कप चाय पीते या कॉफ़ी पीते, नई स्फूर्ति आ जाती है। लेकिन जब हम सत्संग के लिए आते हैं, ईश्वर का वचन को हम सुनते हैं, आराधना में हम शामिल हो जाते हैं, तब हमें नई स्फूर्ति, नई आशा
उत्साह मिलता है, वो हमें बाहर चाय पीने से, कॉफी पीने से नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अगर हम थके भी रहेंगे, गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, विल माउंट अप ईगल्स विंग। कभी कभी हम इतना थक जाते, हमारे जो भुज वगैरह नीचे, हमारा चेहरा पर रौनक नहीं होती है। लेकिन जब प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, हम गरुड़ की तरह पंख फैला सकते हैं और हम दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं है। हम दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। और हम जब आशा के तीर्थयात्री के बारे में मन चिंतन करेंगे, 3 उदाहरण मैं आधुनिक जीवन से मैं दे दूंगा। सबसे पहला उदाहरण है कि आशा ग्लोरिया फर्नांडिस नामक एक युवती सेंट एलोयसियस कॉलेज में वो अकाउंटेंसी पढ़ा रही थी, एक लेक्चरर थी। लेकिन अचानक जब एक दिन कॉलेज में 2 महीने पहले वो नवंबर में पढ़ा रही थी, अचानक उसे चक्कर आ गया, वो बेहोश होकर गिर गई और उसे डॉक्टर के पास लेके गया, अस्पताल में भर्ती किया गया और आईसीयू में वो कोमा में चली गई। और उसका 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर लोगों ने बोला अभी उसका ब्रेन डेड हो रहा है, अभी वो एक सब्जी के समान रहेगी। शायद वो उसके लिए एक अनोखा बीमारी, एलर्जी की बीमारी से वो पीड़ित है। अभी कोई उसका इलाज नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है। और उसके माँ और भाई एक निर्णय लेते हैं, क्या हम उसका शरीर के अंग, उसके कान, उसके जो है ना दोनों आंखें और उसका जो स्किन है, चमड़ा है, वो उसका, और किडनी है, लीवर है, उसका दिल है, हार्ट है, उसका हम दूसरों को दान दे। और जिसको हार्ट को, जिसको दिल का दौरा पड़ा था, उस व्यक्ति को दान दिया। उसकी 2 जो आंखें थे, जिसको डायबिटीज के पीड़ित व्यक्ति था, कॉर्निया उसका है ना निष्क्रिय हो गया था, उसके लिए उसको दोनों आंखें या कॉर्निया का दान दिया। और उसका जो लीवर था, लीवर स्क्लेरोसिस से पीड़ित व्यक्ति को उन लोगों ने दान दिया। उसका किडनी था, किडनी फेलियर से पीड़ित व्यक्ति था, उसको दान दिया। और उसका हार्ट था, हार्ट पेशेंट था और उसका हार्ट अटैक आ गया, वो एक व्यक्ति को दान दिया। उसके लिए उसकी माँ बाप कहते हैं अभी हमारी बेटी वो 5 लोगों के द्वारा रूप में वो जीवित है। इवन इन अ डेथ शी लिव्स, उसकी मृत्यु के बाद भी 5 लोगों के रूप में वो जीवित है और पूरे इस दुनिया को आशा के तीर्थयात्री के समान दूसरों के जीवन में आशा का प्रेरणा वो देती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। हो सकता है हमारे इस धरती की यात्रा खत्म हो जाती है, लेकिन हम स्वर्ग की ओर हम चल जाते हैं। इसलिए कभी हमें मृत्यु से डरना नहीं, कल क्या होगा डरना नहीं। मृत्यु के बाद भी हमारे लिए एक नया एक स्वर्ग है, नया जीवन है, अनंत जीवन है। उस पर भी हमें भरोसा रखना है, उस पर भी हमें आशा रखना है। दूसरा उदाहरण है कि आपने सुना होगा शायद 2012 में जब पाकिस्तान में एक जवान लड़की थी, 12 साल की लड़की थी, मलाला यूसुफज़ई करके, उसको पढ़ने की इच्छा थी। लेकिन उस समय पाकिस्तान में क्या हो गया था, तालिबान वाले कट्टरवादी थे, वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़े और आगे बढ़े, वो लोग नहीं चाहते थे। और ये लड़की मलाला यूसुफज़ई स्कूल जाती थी, 8वीं क्लास में थी, तब उसे एक तालिबानी व्यक्ति ने, एक आतंकवादी ने गोली मार और वो घायल हो जाती है और उसको
इधर से सीधा यूके यूनाइटेड किंगडम लेके जाते हैं, अस्पताल में हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं, और उधर वो अस्पताल में है, आईसीयू में है। वो कहती है अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है, मैं एक नया इतिहास रचूंगी। अगर ईश्वर ने मुझ पर दया की है, मुझे बचाया है, मैं एक नया इतिहास रचूंगी। मैं पूरे मानव जाति को, खास रूप से लड़कियों को, एक प्रेरणा देने वाली एक लड़की या स्त्री मैं बनूंगी। और वो कहती है एक किताब, एक कलम, एक व्यक्ति इस समाज में बदलाव ला सकती है। वन बुक, वन पेन, वन इंडिविजुअल कैन मेक ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, ईश्वर पर श्रद्धा रखना है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होगा। चुनौतियां रहेगी, कठिनाइयां रहेगी, मुसीबतें रहेगी, बीमारियां रहेगी, आंधी तूफान अपने जीवन में रहेगा, परिवार में कलेश रहेगा, मनमुटाव रहेगा, कर्जा जरूर होगा, अपने नौकरी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी हमें प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए, भरोसा रखते हुए हमें जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। और तीसरा उदाहरण है नील निक्की करके एक युवक, जब छोटा सा तो 6 साल का था, उसको है ना पोलियो था, उसके है ना उसका शरीर का जो अंग विकसित नहीं हुआ, उसकी है ना शरीर का पैर ठीक से नहीं थे, हाथ भी नहीं थे ठीक से, है ना, विदाउट हैंड, विदाउट लिम्स बोलते हैं, जो हाथ नहीं है, पैर नहीं है। और उसके कारण क्या हो गया, सब लोग जब स्कूल वो जाता था, सब लोग उसकी हंसी मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे, ये देखो विकलांग आ गया, उसकी हंसी मजाक। उसके लिए स्कूल में वो बहुत बार निराशवान हो जाता था, डिप्रेशन में चला जाता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा और उसने साइकिलिंग करना सीख लिया, अपना घर का काम कंप्यूटर चलाना सीख लिया, सफाई करना, खुद खाना बनाना सीख लिया, ड्राइविंग सीख लिया, स्कूबा डाइविंग, ऊपर से पानी में कूदना, स्कूबा डाइविंग सीख ली, सब कुछ उसने सीख लिया। और आज पूरी दुनिया में वो जा जाकर युवक युवतियों को प्रेरणा देता है और वो कहता है कि ना, यू कैन मेक ए डिफरेंस इन द वर्ल्ड, डू नॉट लूज होप। आप कभी निराशवान नहीं बनना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए आज का जो वचन हम सबों के लिए, इसको आप लोग याद रखना, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है, नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं, किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, पर शिथिल नहीं होते। पर शिथिल नहीं होते। इसके लिए हमेशा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। अभी हम लोग देखेंगे पुराने विधान में ऐसे 2 या 3 व्यक्ति हैं, कैसे वो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़े, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने विधान में हम सबसे पहले हम मन चिंतन करेंगे पुराने विधान का जोसेफ या यूसुफ हम कहते हैं उसे, द जोसेफ ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 45 में हम सुनते हैं यूसुफ कैसे अपने भाई बहनों पर दया दृष्टि करता है, रखता है। उन्हें बदला लेने का अवसर मिला, लेकिन वो कभी बदला नहीं लेता है, उन्हें बचाने के लिए वो तत्पर रहता है। लेकिन जोसेफ, उसका पिताजी था याकूब, उसका बहुत प्रिय पुत्र था,
क्योंकि वो बुढ़ापे का संतान था, सो घर में सबसे छोटा था, इसके लिए उसके पिताजी थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके घर में भी ऐसा ही है, अगर छोटा है, अगर कोई कमज़ोर है ना, थोड़ा बीमार है, उसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड प्यार ज़्यादा करते हैं। उसी समान याकूब अपने बेटा यूसुफ को ज़्यादा प्यार करता था, लाड प्यार करता था, लेकिन उसके भाइयों को ये पसंद नहीं आया। उनके हृदय में ईर्ष्या का जन्म हुआ, जेलसी। आजकल हम बोलते जेलसी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ईविल। जब ईर्ष्या हमारे हृदय में पैदा होती है, उसके द्वारा बहुत सारे परिवार में फूट आ जाती है, मनमुटाव आ जाता है, लड़ाई झगड़ा का उत्पन्न हो जाता है। जब है ना, इसके लिए यूसुफ को अपने पिताजी ने एक नया कुर्ता सिलवाया था, कोट। जैसे आप लोग सारे अच्छे अच्छे कोट पहन के आए आज सर्दी के मौसम में, तो इसी उसके बेटे को याकूब ने कोट सिलवाया था उसके लिए। और उसके लिए ईश्वर ने विशेष वरदान दिया था, कोई सपना में कुछ दिखाई देता है, उसका वो है ना विवरण भी वो दे देगा, उसके बारे में बताएगा। विजन, ए गिफ्ट ऑफ विजन ही हैड। जो सपने में जो कुछ आपको दिखे उसके बारे में वो उसका अर्थ मर्म समझाएगा, ये दिखाएगा। सो इसके लिए उन लोगों ने या उसको नाम लिखा, ये सपना देखने वाला यूसुफ है। और उसके लिए उसका ईर्ष्या किया, और उन लोगों ने सोचा कि अगर ये रहेगा हमारे लिए जमीन नहीं मिलेगी, अगर ये रहेगा पिताजी उसको पूरा जमीन दे देंगे। कभी कभी हमारे भाई बहन भाइयों के बीच में इसी कारण, ईर्ष्या के कारण लड़ाई झगड़ा का शुरू हो जाता है। कभी पिताजी उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिया, बोलते उसको ज़्यादा दिया मुझे कम दिया, बहन को ज़्यादा दिया सोना मुझे कम दिया, बहन को ज़्यादा ज़मीन दिया 2 गज ज़मीन मुझे कम दिया। इसके लिए परिवार में ईर्ष्या के कारण बहुत मनमुटाव होता है। उसी समान उन लोगों ने निर्णय लिया, भाइयों ने, कि हम उसको कुएं में डालेंगे। वो यूसुफ किधर गया था? भेड़ बकरी चराने के लिए गया था। उन लोगों ने उससे किधर डाल दिया? कुएं में डाल दिया। लेकिन कुएं में पानी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखो उसके भाई लोग उससे मारना चाहते थे, कैसे ईश्वर ने उससे बचाया। कुएं में पानी नहीं था, और उसका भाई रूबन था, उनने बोला उससे कुएं में डाल के हमें क्या फायदा है, हम उसको व्यापारी लोगों को बेच देंगे। और वो लोग व्यापारी 30 सिक्का के लिए बेचते हैं। प्रभु यीशु मसीह के यूदस ने 30 जो चांद के सिक्के के लिए भेजा था, उसी समान इसे भेजा गया व्यापारियों को। व्यापारी लोग क्या है, अगर 30 में खरीदे 60 में भेजेंगे, उनको फायदा चाहिए, उसका कमीशन चाहिए। तो उन लोगों ने दूसरों को बेच दिया। पोटीफर नामक व्यक्ति था, उधर बेच दिया। और उधर क्या था, वो बहुत हट्टा कट्टा था, तगड़ा व्यक्ति था यूसुफ। और उधर पोटीफर की बीवी उसको थोड़ा बहुत मोह माया में फंस जाती है, और वो कहती है नहीं तुम मेरे साथ है ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं सब कुछ जो मांगू तुझे दे दूंगी। लेकिन उसने बोला मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। यूसुफ बोला आप एक शादीशुदा है, आपके लिए एक परिवार है, मैं आपके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। यूसुफ ने बोल दिया। कितनी अच्छी बात है, किसी परिवार को तोड़ना, किसी परिवार में फूट लाना अच्छा बात नहीं है। यूसुफ एक परिवार को तोड़ना नहीं चाहता था, परिवार में फूट नहीं लाना चाहता था। लेकिन पोटीफर की बीवी ने उसके ऊपर भी झूठा अभियोग लगाया और बोला ये व्यक्ति मेरे साथ उसने छेड़खानी की, अपने पति को कंप्लेन दे दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बंदी गृह में अभी यूसुफ क्या करता है, घुटने में आ जाता है, प्रार्थना करता है। कभी कभी हमारे जीवन में देखो दूसरे लोग अभियोग लगाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, हमें कितना मुश्किल है, कितना कठिन है, उतना आसान नहीं है। जो हमने नहीं किया है उस लोग बोलते कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ऐसा किया है, झूठा आरोप।
आपके ऊपर लगाते हैं और आपका नाम खराब करते हैं, अभियोग लगाते, कैरेक्टर असैसिनेशन अंग्रेजी में हम बोलते। लेकिन यूसुफ बुनबुनाता नहीं है। यूसुफ सीधा ईश्वर से प्रार्थना करता है, घुटने में आ जाता है और वो बोलता है कि ये ईश्वर आप जानते हैं, अच्छा या बुरा आप जानते हैं। एक बार एक किसान के पास घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। एक ही घोड़ा था, लेकिन एक बार एक घोड़ा, वो एक ही घोड़ा था, भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। और सब पड़ोसी लोग आकर बोलते हैं आपके साथ कितना बुरा हुआ, आपके पास एक ही घोड़ा था, वही घोड़ा भाग गया। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, किसान कहता है, अच्छा या बुरा कौन जाने, ईश्वर जाने। गुड लक और बैड लक हू नोज, गॉड नोज, ईश्वर जाने। थोड़ी समय के बाद, 10 दिन के बाद, वो एक घोड़ा 10 और घोड़े लेकर आ जाता है। 1 घोड़ा ब्रिंग्स अनदर 10 घोड़ा, 10 और। तब पड़ोसी लोग दोबारा आ जाते, बोलते कितना आपके साथ अच्छा हुआ, एक घोड़ा ने 10 और घोड़े लेके आए, 10 और हॉर्सेस, कितना अच्छा हुआ। तब वो किसान बोलता है, अच्छा या बुरा कौन जाने, भगवान जाने। गुड लक और बैड लक हू नोज, गॉड नोज, ईश्वर जाने। उसके बाद उस इलाके में युद्ध का शुरुआत हुआ, युद्ध का शुरुआत हुआ। और उसी समान उसका बेटा घुड़सवार जा रहा था, वो गिर गया, उसका पैर, दोनों पैर टूट गए, दोनों पैर टूट गया। अभी वो बिस्तर में है। तब पड़ोसी लोग आकर बोलते आपके साथ कितना बुरा हुआ, आपका बेटा अभी बिस्तर में है। थोड़ी समय के बाद आर्मी, फौज आ गई, युद्ध का शुरुआत हुआ। फौजी लोग, जितने भी जवान लोग थे हट्टे कट्टे, सबको फौजी में भर्ती कर दिया लड़ाई झगड़ा करने के लिए। लेकिन ये बेटा बच गया, किसान का बेटा बच गया। तब पड़ोसी लोग आकर बोलते हैं आपके साथ कितना अच्छा हुआ, हमारे बेटे देखो सबको पकड़ के लेके गए फौजी में भर्ती होने के लिए। हम नहीं जानते वो बचेगा या नहीं बचेगा, हमारा बेटा वापस आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आपका बेटा कम से कम आपके आंखों के सामने है, कितना अच्छा हुआ आपके साथ। तब वो किसान कहता है अच्छा या बुरा कौन जाने, भगवान जाने। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है गुड लक और बैड लक हू नोज, गॉड नोज, अच्छा या बुरा कौन जाने, ईश्वर जानता है। ईश्वर जो कुछ हमारे जीवन में करता है, हो सकता है दुख, संकट, बीमारियां हमारे लिए, वो हमारे भलाई के लिए करता है, हमें संत बनाने के लिए वो करता है। इसके लिए जब यूसुफ घुटने में आया, उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप जानते हैं ये सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। और उसके बाद उसे ईश्वरीय वरदान था कि जब राजा का, फेरो का सपन में आया कि उधर 6 साल अकाल होगा और 6 साल फसल होगा, और उसका अर्थ उसने समझाया और बंदीगृह से समझाया। ईश्वर उसे बंदीगृह से सीधा राज्यपाल बनाकर राजमहल लेके जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं कभी निराश नहीं होते हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराए, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं, वो कभी निराश नहीं होते। और उत्पत्ति ग्रंथ 45 में पद संख्या 7 से 8 यूसुफ कहता है जब अकाल हुआ तब उसके भाई लोग आते हैं, राशन मांगने के लिए आते हैं। क्या मांगने के लिए? राशन मांगने के लिए आते हैं, रोटी मांगने के लिए आते हैं, अनाज मांगने के लिए आते हैं, दान मांगने के लिए आते हैं, आटा मांगने के लिए आते हैं, दाल चावल मांगने के लिए आते हैं। तब उसने पहचान लिया ये लोग दूसरे गांव से आए हैं, ये लोग मेरे ही भाई लोग हैं। अभी उसको अवसर था बदला लेने के लिए, उन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैं भी उनको दिखाता हूं, बोल सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बदला नहीं लेता। और वो कहता है गॉड सेंट मी अहेड ऑफ यू टू प्रिजर्व यू अ रेमनेंट ऑन अर्थ एंड टू सेव योर लाइफ बाय ग्रेट डिलीवरेंस। वो कहता है ईश्वर ने मुझे आपके आगे भेजा
इस देश में, ताकि मैं आप सबों को इस महामारी से मैं आप सबों को बचा सकूं। ये है विश्वास, ये है ईश्वर की कृपा, ये है एक आशा के तीर्थयात्री बनने का अर्थ यही है कि कभी बदला नहीं लेना है। बदला से बदला का उदय होता है, घृणा से घृणा का उदय होता है, केवल प्यार से प्यार का उदय, शांति से शांति का उदय होता है। और दूसरा जो दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पुराने विधान से रूत की कहानी आप जानते हैं। रूत का जीवन में एक के पीछे एक दुर्घटना घटती है, और सबसे पहले वो अपने धर्म के बाहर शादी करती है। वो गैर यहूदी थी, एक यहूदी से शादी करती है। उसकी सासू माँ थी, नवोमी थी, और वो क्या करती है, एक गैर यहूदी से रूत शादी करती है, और उसका पति का देहांत हो जाता है, और एक जवान बेटी वो विधवा हो जाती है। और उसकी सासू माँ नवोमी कहती है कि आप अभी जवान हो बेटा, आप अपने घर वापस जा सकते हैं और दूसरी शादी आप कर सकते हैं। लेकिन रूत कहती है नहीं, आप जहां कहीं भी जाओगे मैं आपके साथ रहूंगी। आपका ईश्वर ही मेरा ईश्वर है। आप जहां कहीं भी रहोगे मैं वहीं रहूंगी। आपका ईश्वर मेरा ईश्वर है, आपके लोग मेरे लोग हैं। ये अपनापन, जिधर अपनापन है हम कितना भी दर्द संकट सह सकते हैं। जिधर अपनापन नहीं है, छोटी मोटी बातों में मन मुटाव हो जाता है, सहनशीलता की शक्ति नहीं है, हम सहन नहीं कर पाते हैं, दूसरों की कमियां हम ढूंढते हैं, कमियों की डिंडोरा हम पिटवाते हैं। लेकिन जब अपनापन है, हम दूसरों की कमियां नहीं देखते, अच्छा ही हम देखते हैं। इन दिनों में सोशल मीडिया में एक सेंसेशन है। पिछले महीने में, दिसंबर महीने में, एक लड़की सृजना द्विवेदी और उसका पति है विवेक प्राज्ञन, वो लोग है ना एक दूसरे से प्यार करते थे 4-5 साल पहले। दोनों, वो साइंटिस्ट था विवेक और ये भी एक साइंटिस्ट थी। दोनों के बीच में पढ़ाई के टाइम प्यार हो गया और अमेरिका चले गए और शादी भी किया। उन लोगों ने अपना एक घर बनाया, बहुत सारे सपना देखा। लेकिन पिछले 1 साल पहले एक दिन वो ड्यूटी जा रहा था, तो अचानक उसको वो ना अनईजीनेस या कुछ दर्द हुआ और डॉक्टर के पास लेके गए। उसका ब्रेन कैंसर हुआ। विवेक प्राज्ञन को ब्रेन कैंसर हुआ और उसकी सेवा करने लगी है, सेवा करने लगी आईसीयू में, घर में भी इलाज, घर में भी और अभी 1 साल के बाद दिसंबर 15 तारीख को उसको देहांत हो गया ना सब। लेकिन सब लोग हैरान हो गए। उनका प्यार, उनका जो प्यार का बंधन, हो सकते थे वो छोड़ सकती थी, नहीं छोड़ी। वो उसकी सेवा की, उसके साथ रही, जुड़े रही। ये बात बहुत प्रेरणादायी है। सुख और दुख में, अच्छाई और बीमारी में हमें सहयोग देना है। उसी समान रूत अपने सासू माँ नवमी का हाथ नहीं छोड़ती है। नहीं, मैं नहीं त्यागूंगी, मैं आपके संगी रहूंगी। इसके लिए रूत का जो कहानी हम सबों को प्रेरणा देती है कि हमारे जो छोटे मोटे जिंदगी की यात्रा में हमेशा हमें विश्वसनीय बनना है। ईश्वर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति हमने नहीं छोड़ना है। किसी का विश्वास, भरोसा को नहीं तोड़ना है। एक संग यात्रा करनी है, भरोसे के साथ हमें यात्रा करनी है। अभी हम नए विधान से हम देखते हैं कि नए विधान से हम लोग देखेंगे कैसे वो रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, संत लूकस का अध्याय 8 पद संख्या 40 से 48 में हम देखते हैं रक्तस्राव से पीड़ित।
12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित। अगर आपको एक सप्ताह आरएमएल अस्पताल जाना पड़ता है या एम्स या सफदरजंग जाना पड़ता है, अगर एक इलाज के एक ऑपरेशन के लिए कम से कम आपका नंबर 1 साल के बाद आ सकता है। अगर आपके पास अप्रोच नहीं है, अंदर कोई आपके रिश्तेदार या आपके जाने पहचाने वाले नर्स डॉक्टर नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आप अंदर तक कैबिन तक नहीं जा सकते। उतना ये ना सरकारी अस्पताल का हाल है। लेकिन ये स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित कितने डॉक्टरों के पास गई, उसके पास जमीन था, संपत्ति था, सोना चांदी सब कुछ वो बेच देती है, और अभी वो कंगाल हो चुकी है। उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, कोई सहारा भी नहीं है, बेसहारा है। और उसके साथ एक ही लास्ट रिसोर्ट था या एक ही अवसर था, आखिरी मौका था। प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से भीड़ में से जा रहे हैं और उसने बोला मैं उसके कपड़े पर स्पर्श करूंगी और चंगाई प्राप्त करूंगी। उसकी हिम्मत नहीं था उसको पुकारने के लिए भी, उसको टच करने के लिए भी, लेकिन उसका कपड़ा पर वो स्पर्श करती है, केवल कपड़ा उसको स्पर्श करती है। और प्रभु ने उसको दुख दर्द को पहचाना और कहा वो टच मी, किसने मुझे स्पर्श किया है? और डर के मार के कहती है मैंने आपको स्पर्श किया है। और बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। हो सकता है हमारे जीवन में परेशानियां हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, खर्चा है, हो सकता है हमारे बीच में हमें आधुनिक बीमारियां हैं। कौन सी आधुनिक बीमारियां हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्या है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हम व्हाट्सएप के शिकार हो चुके हैं। जब मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे सामने 2 परिवार के लोग थे और एक बच्चे बहुत शैतानी कर रहा था, दूसरा बच्चा 1-1.5 साल का बच्चा था, वो चुपचाप बैठा था। और जो बच्चा शैतानी कर रहा था उसको बोल रहे थे उसकी भाई और बहन चुप रहो, कितनी शैतानी कर रहे, शोर मचा रहे, देखो वो बच्चा देखो वो चुपचाप बैठा है। तब वो शोर मचाने वाली बच्ची बोलती है, शैतानी करने वाली बच्ची बोलती है वो चुप किधर है, उसके हाथ में मोबाइल है। क्या बोलते हैं? वो चुप किधर है, उसके हाथ में मोबाइल है, कार्टून देख रही है, पबजी गेम खेल रही है, कार्टून देख रही है, उसके लिए वो चुप है। कभी कभी हम चुप है, कभी हमारे कान बंद है, दोनों लीड लगा के हम चलते हैं, है ना। ये नया बीमारी है, आधुनिक काल का नया बीमारी है। हमारे कान बंद है, हमारे आंखें भी बंद है, क्योंकि हम झुकने वाली बीमारी आ गई। सबका आजकल की नया बीमारी है झुकने वाली बीमारी। कोई आंखों से आंखें नहीं देखता है। खाने के टाइम भी हम बैठते परिवार में, हम एक दूसरे के आंखों से आंखें नहीं मिलाते। हमारे झुकने वाली बीमारी के कारण हमारे संबंध में फूट आई है। ये नया बीमारी है परिवारों में। मोबाइल की जो एडिक्शन दुर्व्यसनाओं का हम शिकार बन चुके हैं। एक उदाहरण, मैं हिमांशु नाम का एक लड़का, बिहार का लड़का, आईआईटी एग्जाम क्रैक किया था उसने, आईआईटी एग्जाम, और उसके पिताजी ने 50,000 रुपये दिए थे, जाओ बेटा फीस जमा कर दो। मुंबई में आईआईटी में वो नहीं जाता, बॉम्बे तो जाता है, फीस जमा नहीं करता है। वो है ना ड्रीम 11 क्रिकेट वो टीम बनाने का वो काम करते। उसको उसने पहले 1,000 लगाया, 2,000 लगाया, 3,000 लगाया, उसको डबल हो गया। उसके बाद उसने जिसके बाद 50,000 तो वो लगाया, उसके 1 लाख मिल गया। उसके बाद 2 लाख मिल गया। उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई, 90 लाख का लोन हो गया, कर्जा हो गया। उसके मम्मी के पास एटीएम कार्ड था, वो एटीएम कार्ड से चुपचाप पैसा निकालता था। मम्मी का बैंक का पासवर्ड मालूम था उसे। सो मम्मी का खाते में जब पैसा खत्म हो रहा, मम्मी को बोला ये पैसा कैसे खाली हो रहा है। मम्मी को मैसेज आ रहा है, कौन ले रहा है? उसका खुद का बेटा पैसा ले रहा है। और सारे न्यूज़पेपर में खबर आ गई,
पिताजी हार्ट अटैक आकर मर जाते और मम्मी न्यूज़पेपर में लीगल नोटिस भेजती है और कहती है ये बेटा मेरा नहीं है, अगर आपने उसको लोन दिया है आप खुद जिम्मेदार है, आप उससे लीजिए, मुझसे नहीं पूछिए। माँ ने भी उसको अस्वीकार किया, खुद की माँ ने भी उसको अस्वीकार किया, क्योंकि बेटे ने ऐसा काम किया, ऐसा व्यवहार किया माँ के साथ। माँ भी बर्दाश्त नहीं कर, माँ ने भी रिश्ता को, अपने इस पुत्र को अस्वीकार किया। ये आधुनिक काल का बीमारी है। इसके लिए हमें निराश नहीं होना है, हमें चरणों में आना है, प्रभु के सामने आना है, घुटने में आना है, एक नई जिंदगी की हमें शुरुआत करना है। जैसे उस रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने प्रभु को स्पर्श किया विश्वास से। जब हम विश्वास से इस सत्संग में शामिल होने के लिए आए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। प्रभु पर भरोसा रख, जैसे यूसुफ ने प्रभु पर भरोसा रखा, अच्छाई में बुराई में प्रभु ने उसे हर तरह के बंधनों से मुक्ति दिया, उसे है ना बंधन से मुक्ति दी और नया जीवन प्रदान किया, नए आशीर्वाद उसके जीवन में ईश्वर ने प्रदान किया। आप देखते हैं रूत को कैसे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। उसने अपने सासू माँ का, अपना परिवार नहीं त्यागा, अपने लोगों को नहीं त्यागा, ईश्वर को नहीं त्यागा। उसके लिए ईश्वर ने उसे नया पति, नया परिवार को प्रदान किया। कितनी अच्छी बात है, ईश्वर ने उसे आशीर्वाद प्रदान किया। और हम देखते ये रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने प्रभु पर श्रद्धा रखी और प्रभु ने उसे नया जीवन प्रदान किया और कहा, डॉटर योर फेथ हैज हील्ड यू, गो इन पीस। बेटी तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जब हम 2025 एक नया वर्ष को हम लोग शुरुआत करते हैं और पिछले 1 तारीख को हमारे बिशप स्वामी ने उद्घाटन किया था जुबली वर्ष, इसी गिरजाघर से, माँ गिरजाघर से। इधर से हम लोग जुलूस में गए थे, मोमबत्ती लेकर हम गए थे। ये मोमबत्ती अर्थ है कि हमें कभी निराशवान नहीं होना है। अंधकार के बाद उजाला जरूर, इसके नीचे अंधेरा है ना, इधर अंधेरा है, देखो हाँ मोमबत्ती का स्टैंड है, उसके लिए अंधेरा है, लेकिन इधर ज्योति है। हमारे जीवन में कठिनाइयां होगी, कमजोरियां होगी, पाप होगा, बीमारियां होगी, विपत्तियां होगी, लेकिन हमें निराशवान नहीं होना है। हमारी दृष्टि, हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उन्हें नई स्फूर्ति मिलेगी। जो प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है वो अपने गरुड़ की तरफ पंख फैलाएंगे। वे लोग दौड़ेंगे फिर भी थकेंगे नहीं, चलते हैं फिर भी शिथिल नहीं होंगे। इसके लिए आज हम लोग प्रार्थना करें, ये प्रभु, आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का पर्व मनाते। द होली नेम ऑफ जीसस, पवित्र नाम, उस नाम में ही है मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है। और प्रेरित चरित्र में पेतरुस और पौलुस कहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास रखते, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपको और परिवार का उद्धार होगा। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे, क्योंकि वो है सच्चा नाम है, उसमें ही मुक्ति है, अनंत जीवन है। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे, हम लोग आराधना का गीत लेंगे, हम प्रभु से अनुनय विनय करें। ये प्रभु, जैसे आपने उस अंधा व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की, मेरे जीवन में आई, जैसे उस कोढ़ी को आपने स्पर्श किया, उन्हें नवजीवन प्रदान किया, उस 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को आपने उद्धार किया, हमारे जीवन में भी आइए प्रभु, हमें भी हर तरह के बंधनों से मुक्ति दीजिए प्रभु। हम
अध्याय 20 की संख्या 29 से 32 तक। एरिको के 2 अंधे अब यीशु यरीको से निकल रहे थे। एक विशाल जनसमूह ईसा के पीछे पीछे चल रहा था। सड़क के किनारे 2 अंधे बैठे हुए थे। जब उन्होंने यह सुनकर ईसा सामने से जूझ रहे हैं तो वे पुकार कर कहने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे किंतु वे और जोर से पुकारते रहे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उन्हें बुलाया और कहा, तो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु हमारी आंखें अच्छी हो जाए। ईसा की तरफ आए, उन्होंने उनकी आंखों को स्पर्श किया। उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट गई और वे ईसा के पीछे हो गए। अभी हमने ईश्वर का वचन को सुना। 2 अंधे व्यक्ति, उन्हें दिखता नहीं था, सुनाई पड़ा कि यीशु यरीको से प्रवेश करने वाले हैं। उन लोगों ने चिल्लाया, प्रभु दाऊद के पुत्र आप पर दया कीजिए। लोगों ने उन्हें डांटा, चुप रहो। कभी लोग हमें डांटते, आप क्यों जाते सत्संग को बोलते, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो विश्वास है, वो आग है, वो चुप नहीं रह सकती। वो कहती, आप प्रभु सच्चा ईश्वर है। ईसा के नाम में मुक्ति है, ईसा के नाम में चंगाई है। ईसा ही सच्चा ईश्वर है, वही अकेला मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। लोगों ने चुप रहो बोला, फिर भी वो लोग और जोर से चिल्लाने लगे, प्रभु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। मेरे पीछे पीछे दोहराइए, ये प्रभु यीशु आप सच्चा ईश्वर है, आप जीवंत ईश्वर है, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में शक्ति है। जो कोई आपका नाम लेते हैं उन्हें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ईसा हम पर दया कीजिए। ये प्रभु यीशु हम पर दया कीजिए। मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे रिश्तों में आइए, मेरे दुख संकट की घड़ी में मेरे साथवान बनकर आइए। मेरे बीमारी के समय में, मेरे बीमारी के समय में चंगाई दाता के रूप में मेरे जीवन में आइए। मेरे अशांति की घड़ी में शांति दाता के रूप में मेरे जीवन में आइए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। हमारी आंखें जीवंत ईश्वर की ओर दृष्टि हमारी दोहराए। प्रभु जीवंत ईश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। 10 साल से पीड़ित से प्रभु की ओर देखते हुए विश्वास किया। दाऊद पापी था, उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए। उस समय हम कितने भी पापी हो, कितने भी कमजोर, प्रभु के हाथ हमें बचाने के लिए सामर्थ है। आइए हम खड़े हो जाए, 2-3 रात करते हुए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हमारे बहने भी गाना गाएंगे, चंगाई के लिए
उनके साथ विश्वास के साथ गाना गाएंगे। हे प्रभु मेरे विश्वास को दृढ़ बनाए, मैं आप पर ही भरोसा रखता हूँ। उसी
सबका उसका पत्र हिब्रूज चैप्टर 13 पद 6 में ईश्वर का वचन है। ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अगर प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या बिगड़ सकता है? ये है कि प्रभु हमें नहीं त्यागेंगे, प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। आइए हम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। जो प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, दृष्टि लगाता है, तो कभी निराश नहीं होगा। प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उन्हें नई स्फूर्ति मिलेगी, गरुड़ की तरह पंख फैलाएंगे, लोग दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, लोग चलेंगे लेकिन कभी शिथिल नहीं हो जाएंगे। हमारा प्रभु जीवंत ईश्वर है, उसके नाम में यीशु का मतलब है बचाने वाला, हमें सेव करने, रक्षा करने वाला। उसके नाम लेते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है। उनका नाम पर ही शक्ति आई है, उसके नाम में बुलाएगा यीशु, यीशु 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 यीशु
मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी सहायता करता है। आइए प्रभु से आप प्रार्थना करें, आशीर्वाद पाने के लिए तैयार करें। इस महान संस्कार में गीत गाते हुए आशीर्वाद पाने के लिए तैयार करें। ईश्वर तूने सद्गुण संस्कार द्वारा वो हमें अपना दुर्भोग का स्मारक दिया है। हम अपने शरीर और रक्त के पवित्र वेद के इस प्रकार आदर करने की कृपा दे, या मुक्ति का फल नित्य अनुभव करे, जीवन जीता और राज्य प्रदान